जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नमस्ते गुरु जी, सब संगत जी को नमस्ते। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, जो आज दोबारा से यहाँ पर सत्संग करने की सेवा बख्शी है। और इतनी सुंदर अभी जो व्याख्या थी, मुझे लग रहा था वो मेरे लिए चल रही है क्योंकि हमें हमेशा अपने शब्द गुरबानी जो गुरु जी चलाते हैं उसी में हमें अपने आंसर मिलते हैं। वो आखिरी उसका जो वाक्य था ना कि जब आपके मन में तड़प होती है तो सतगुरु आपको जरूर बुलाते हैं, उनको भी तड़प होती है मिलने की। तो मैं पूरी रात कल सोई नहीं, मेरे सत्संग बन रहे थे, इंडिया में सत्संग चल रहा था, कुछ हुआ वहाँ मैं भी आपसे शेयर करूँगी। और मैं बड़ी परेशान थी, मैं रोती रही और मैं अपने मन में ऐसी गुरुजी को कह रही थी कल मैंने मंदिर जाना है। और मैंने तो इस बार बोला ही नहीं आरती आंटी को कि मैं कोई सत्संग शेयर करूंगी, हर बार तो नहीं अच्छा लगता हम खुद ही बोलें। और अपने आप आरती आंटी का मुझे जब कॉल आया कि आंटी आज आप आओगे ना, मैंने कहा हाँ, कहते आज आप सत्संग शेयर करना। थैंक यू सो मच गुरुजी। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। सब जानते हैं कि तू कहना क्या चाहती है, जितनी तू तड़प रही है उतना मैं भी तड़प रहा हूँ, और संगत को सुना आके सत्संग। थैंक यू सो मच गुरुजी। मेरे पास सत्संग बहुत हैं, गुरुजी ने पूरा जीवन ही एक शुक्राना सत्संग बना दिया है। इतने शुक्राने हैं कि अगर मैं अपना, कहते हैं ना, रोम रोम भी अगर मैं इसके जूते बना दूं, इसको वार दूं, तो वो भी मैं नहीं इनका कर चुका सकती जो इन्होंने किया है। रिसेंटली का सत्संग सुनाती हूँ, बहुत सत्संग है, टाइम नहीं इतना होता सुनाने का, एक शॉर्ट टाइम है। आज मैं घड़ी देखती रहूँगी क्योंकि टाइम लिमिट है, पिछली बार नहीं पता था। मेरी डॉटर है छोटी वाली, बड़ी डॉटर यहीं रहती है न्यू जर्सी में, उसका एक बेटा है। छोटी डॉटर को 7 ईयर हो गए शादी को, तो शादी के 2 साल तक तो उन्होंने नहीं सोचा, उसके बाद उन्होंने बेबी प्लान करने का सोचा। अब सब रिपोर्ट्स ठीक आ रही थी, गुरुजी महाराज की कृपा से सब कुछ ठीक था, डॉक्टर कह रहे थे सब कुछ ठीक है, पर क्यों नहीं हो रहा हमें समझ में नहीं आ रहा। धीरे धीरे बच्चे थोड़े परेशान होने लगे। मैं लोगों के सत्संग सुनती थी, किसी को 5 साल बाद दिया, किसी को 7 साल बाद दिया, किसी को 10 साल बाद दिया। तो जब शादी को 5 साल हो गए, बहुत अरदास, कहते ना अभी बहुत ही सुंदर वो निकला कि जो मांगो ठाकुर अपने दे, सोई सोई देवे। और जब आप गुरु को निस्वार्थ रूप से सेवा में लग जाते हो और प्यार समर्पण कर देते हो, वो जरूर आपकी सुनते हैं, चाहे थोड़ा लेट करते हैं। तो मुझे ना हमेशा जब मेरी डॉटर मेरे आगे रोती थी ना, तो मैं कहती थी, मैं गुरुजी के आगे जाती थी अपने गुरुजी के रूम में, तो गुरुजी मुझे हमेशा एक ही थॉट बड़ा बड़ा टेलीपैथी से कहते थे, मैं काम कर रहा हूं ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, बड़ा मुश्किल है पर मैं करांगा, मैं देंगा, ऐसा देंगा कि छप्पर फाड़ के देंगा, दुनिया वेखेगी। मैं हमेशा उसको यही कहती थी। तो जब मेरी बड़ी बेटी का बेटा हुआ ना, तो मैं उसको भी कहती थी, मैं कि गुरुजी मेरा ना बड़ा मन था मेरे ना ट्विंस बच्चे हों, मेरे तो हुए नहीं, मेरे बच्चों के किसी के कर देना, बेटियों के। तो अब मेरी डॉटर कहती, मम्मी एक ही मांग लो, बहुत है, 2 क्यों मांग रहे हो। तो मेरा और गुरुजी का कनेक्शन था कि मैं कहती थी, गुरुजी मेरी ना एक तमन्ना इस जीवन में पूरी कर देना कि मेरी एक बेटी के तो ट्विंस बच्चे कर दो। अब कहते ना लालच करते रहो, ये एक दे दो। फिर जब नहीं हो रहा था तो मैं भी बहुत रोई। मैं कहा गुरुजी, मेरी डॉटर का ना स्टूडियो है, उसका नाम ही कायनात है, तो हमेशा एक आवाज़ निकलती थी, आपकी इतनी बड़ी कायनात, इस दुनिया को कायनात कहते हैं ना, इतनी बड़ी कायनात में करोड़ों लाखों मिलियनियर्स फूल खिले हुए हैं, क्या एक फूल नहीं है उसके लिए? एक छोटा सा फूल उसकी झोली में डाल दो। मतलब हम ऐसे हो चुके थे कि हमारे आंगन में ना, बालकनी में कैट ने बच्चे दिए 3। तो मेरे हस्बैंड ने उस दिन पहली बार बोला, बताओ इनके भी बच्चे हो गए, हमारी बेटी का भी हो जाएगा। मैं उस दिन बड़ा रोई। मैंने कहा गुरुजी मुझे यही कहें, होएगा, चिंता ना कर, होएगा। मैं अपनी बेटी को सब्र देती थी। और जब गुरुजी ने समय आया, तो जब गुरुजी ने उसको प्रेग्नेंट किया, मैं उस समय सेवा में गई हुई थी कश्मीर। हुआ, गुरुजी ने गुड न्यूज़ दी, अब फिर शुरू हो गई, मैं ट्विंस दे देना। और गुरुजी कहते गुरुजी ना बड़े, मतलब मैं इनसे बात नटखट भी हूँ, बहुत इनसे मैं प्यार भी करती हूँ, और मैं इनसे छीन के भी ले लेती हूँ चीज़ें, मुझे पता है ये मुझे दे देंगे, ऐसे नहीं मैंने इनको अपना वीर जी बनाया हुआ।
तो मैंने कहा गुरुजी देख लो ये इच्छा। और उनकी मदर इन लॉ कहती है आप क्या बोलते रहते हो, पता है कितना मुश्किल है पालना, बैंड बज जाएगी हम लोगों की, दो दो बच्चे मांग रहे हो, हम क्या करेंगे दोनों। मैंने कहा अरे आप चिंता मत करो, हो तो जाए। और बेटी कहे मम्मी बस मम्मी प्लीज़ उतना ही बोलो। मैं सेवा में थी, मेरी डॉटर का जब फ़ोन आया कि मम्मा मेरे ट्विंस, हाय मैं तो जैसे मर ही गई। मतलब उस समय मैंने दरबार लगाया ही था वहाँ सेवा में, और जो रोना मैं बाथरूम में शुरू हुई, क्योंकि किसी को मैं, मेरे अभी भी गूज बम्स आ रहे हैं, मैं बता नहीं सकती थी कि वो बना था उस समय तक बताना, कि वो खुद बताएंगे। बाहर आई, संगत कह रही क्यों इतना रो रहे हो। मैंने कहा नहीं कुछ बात हो गई है बेटा, कुछ कोई काम की बात है। अब खुशी इतनी थी कि संभल ही नहीं रही थी। प्लेलिस्ट जो बनी हुई थी अचानक से उसमें 3-3 4-4 शुक्राने चला दिए। लोग हैरान, ये आंटी कर क्या रही हैं, शुक्राने शुक्राने चलाई जा रही हैं। समझ ऐसे लग रहा था कि कितने शुक्राने करूं मालिक मैं आपके, और दौड़ के उसको गले से लगा लूं। उसके बाद जो मेरी जर्नी शुरू हुई, मैं रोज सेवा में जाऊं, मुझे गुरुजी हर जगह 2-2 चीज़ें दिखाएं, 2 स्वरूप एक जैसे, 2 गुरुजी के एक जैसे। मुझे बड़े मंदिर से स्वरूप मिले मेरे बर्थडे पे, वो भी एक जैसे। दिल बनाऊं मैं रंगोली में तो 2-2 दिल बना दूं मैं। मतलब पता नहीं क्या हो रहा था। अब मैं कह रही गुरुजी अब बेटे दो या बेटी दो, एक बेटा दो एक बेटा, वो आपकी मर्जी है, दे दिया ना बस, स्वस्थ देना। पूरा टाइम डरते रहे हम कि भाई डर तो, इधर डर और इधर खुशी थी कि क्या होगा, ठीक ठाक हो जाए। सीढ़ियाँ भी उतरती है अपने स्टूडियो से, सब कुछ अच्छे, सब गुरुजी ने संभाला, कुछ नहीं उसको हुआ। गुरुजी आप जानी जान बैठे थे संभालने वाले, एक भी उसे प्रॉब्लम नहीं आई 9 मंथ में। लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और 8 मंथ के बाद हफ्ता ही ऊपर हुआ और गुरुजी ने प्यारी प्यारी 2 बेटियां हमें ब्लेस की, रेहाना एंड तुशाना। इतनी खूबसूरत कि गुरुजी ने कहा, अपनी बात गुरुजी कमिट करते हैं। सिर्फ सत्संग ये है जब आप समर्पण कर देते हो और जब सेवा को निष्काम रूप से करते हो ना, जब आपका उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। अब गुरु की सेवा में लग गए हैं तो गुरु की सेवा में लग गए। अब मैंने कभी नहीं कहा गुरुजी आप मेरी सेवा का मूल्य मुझे देना, कभी नहीं बोला। मैं कहती थी गुरुजी अगर मैंने जीवन में कभी किसी का पुण्य किया है, कभी किसी को, टूटे हुए इंसान को आपके दर पे लेके गई हूं या उसे भेजा है और उसको आपसे जोड़ा है, कोई एक इंसान ऐसा जो बहुत दुखी था और उसको आपकी बहुत जरूरत थी, बहुत लोगों को गुरुजी ने जुड़वाया, उसका फल दे दो कि इसकी झोली भर दो। और जो गुरुजी ने कहा कि देंगा ते छप्पर फाड़ के देंगा, दुनिया वेखेगी। हर बंदा हैरान कि जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। मतलब कि वो इच्छा भी पूरी कर दी जो अपने जीवन में चाहिए थी कि जीते जी ये भी दे दिया। अब यहां से सेवा छोड़ी तो उनकी सेवा में लगा दिया। अब 2.5 महीने के हो गए हैं, रातों को मैं भी जाग रही हूं और वो कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ गुरुजी अब ये भी नहीं कहूँगी, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है कि मैं तो जाग रही हूँ उनके साथ में। अब यहाँ पे आई हूँ तो वो बच्चे भी बड़े परेशान हो रहे थे कि मम्मी चली गई हैं। कोई बात नहीं, वहाँ भी अरेंजमेंट गुरुजी कर रहे हैं। ये तो मेरा सत्संग था, शुक्राना, बहुत शुक्राने हैं। इसके अलावा भी बहुत हैं। गुरुजी ने झोली भरी, ऐसे सबकी झोलियाँ भरे मालिक, सबकी खाली झोलियाँ भर देना। सबको बच्चे दो, सबको मम्मी पापा बनने का सुख दो गुरुजी। मेरे गुरुजी कर सकते हैं, बस कोई नहीं कर सकता। मुझे पता है। मैंने कहा गुरुजी कर्मों के लेख आपने बदले हैं, जो किस्मत में नहीं होता वो ये बदल देते हैं। कहते हैं माथे टेकने से माथे की उल्टी लकीरें भी सीधी हो जाती हैं, पर भाव वही चाहिए कि आपका समर्पण पूरा होना चाहिए, इफ एंड बट नहीं होने चाहिए। अगर आपने कहा मन में एक तमन्ना है ना, होगा। ये आर्ट ऑफ लिविंग जो कहते हैं ना, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है कि सोचो, यहां से थॉट प्रोसेस यहां पहुंचता है, उतनी देर में ही अगर यहां से यहां नेगेटिव पहुंचता है तो वो 100% पॉजिटिविटी को 1 सेकंड में कैंसिल कर देता है। लेकिन जिंदगी अगर आपकी पूरी नेगेटिव है और यहां से यहां तक अगर थॉट प्रोसेस पॉजिटिव है, वो हो जाएगा अनहोनी भी, जो नहीं है आपकी किस्मत में है वो मिलेगा। शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। कल रात का ये सत्संग था कि हमारे यहाँ पे
संडे के संडे संगत आती है। अभी मैं आंटी की बात को डिनाई नहीं करूंगी अमृत वेले की, वो बहुत लंबी कहानियां हैं कि गुरुजी जिसको अमृत वेला बख्शते हैं वही कर पाता है। और गुरुजी क्या, मैं तो शुरू से गुरुद्वारे से जुड़ी हूँ, तो मैं बचपन से ही जल्दी जागती हूँ, मुझे नींद ही नहीं आती, तो मैं रोज़ाना लाइव चलाती हूँ और बहुत संगत जुड़ती है, जिसको वो जगाते हैं, हम किसी को फोर्स नहीं करते। तो मेरे घर में हर संडे को 5 to 7 संगत आती है। अब नियम है तो संगत आ रही थी। कल मेरे अंकल को बाई चांस लखनऊ जाना पड़ गया और मेरी मेड थी और मैंने संगत को बोला कि आप सब कर लेना। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आरती की थाली को हम बाहर नहीं रखते, क्योंकि कमरा बना हुआ है गुरुजी का, मैं हमेशा जोत को बाहर रख देती हूँ कि बंद कमरे में कुछ हो ना जाए। पता नहीं कल मुझे सुबह से इंट्यूशन हो रही थी, तो मैंने संगत को मैसेज किया कि एक जना बाहर ही बैठे रहना, सारे मत अंदर बैठ जाना, घर अकेला है। और क्या हुआ मुझे नहीं पता, अनजाने में मैंने एक बहुत ही सुंदर, आने से 2 महीने पहले ना एक थाली बनाई थी गुरुजी की। मैं बहुत थालियां देखती थी कि इतनी महंगी महंगी मिलती है, तो मैंने बड़े सुंदर सुंदर फ्लावर लेके ना उसको पेस्ट करके मैंने पूरी थाली बनाई और उसमें मैंने आरती की थाली बनाई, और इतने टाइम से हम उसमें आरती कर रहे हैं। अब जब मैं सुबह, मेरी मेड जो छोटी सी लड़की है उसने मेरे को कहा कि आंटी कमरे में तो आग लग गई है। जो भोग की टेबल थी, किसी ने गलती से वहां पे आरती की थाली छोड़ दी और वो पूरी जल के राख हो गई और पूरा नीचे का क्लॉथ भी जल गया। बिल्कुल ऐसे गुरुजी का इतना बड़ा स्वरूप लगा हुआ येलो चोले में, बड़े मंदिर से ही ब्लेस हुआ था वो। ये शुक्राना मेरे मालिक का। शुक्राना भी हम क्या ही करें ना, सबसे पहले तो हमें इस बात का इतना दुख होता है कि हमारे मालिक अपने ऊपर इतना दुख हमारा ले लेते हैं, इतना कष्ट ले लेते हैं। हमें उस समय पहले उनको पूछना चाहिए, आप ठीक हो? हम अपनी चिंता करते हैं, हाय ये हो गया वो हो गया। मैं हमेशा कहती हूँ गुरुजी, मैं इस बात पे रो रही थी कि मेरे गुरुजी को तो कुछ नहीं हुआ, उन्होंने वो स्वरूप बच गया। इधर इतनी बड़ी गद्दी लगी हुई है वो बच गई, गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, नीचे नंदी जी हैं इतने बड़े, इतना बड़ा दरबार था, कारपेट बिछा हुआ है, पर्दे लगे हैं, मतलब कितना कुछ बचाया गुरुजी महाराज ने। और 9:30 बजे सुबह पता चला कि वो पूरा जल के पूरा कोयले की तरह वो थाली हो गई। गुरुजी कर सकते हैं, गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट हराया है। शुक्राना गुरुजी। पर गुरुजी को मैं हमेशा यही कहती हूँ, गुरुजी कभी किसी का स्वरूप जल जाता है ना, तो वो बोलते हैं कि हमारे स्वरूप में आग लगी, तो मैं पहले उनसे ये कहती हूँ, आप पहले गुरुजी के आगे ठंडा ठंडा जल रखो जाके। वो हमारा तो इतना कष्ट हर रहे हैं, हर ही रहे हैं, आज तक हरते आए हैं। क्या नहीं हरा, कैंसर, क्या डिप्रेशन, क्या डायलिसिस, इतने लोगों के उन्होंने सब कुछ काट दिया। तो हमने कभी ये ख्याल नहीं किया कि गुरुजी को भी तो कितना हर्ट होता है ना। तो गुरुजी आप तो सबका ख्याल रखते हो। और हाँ, गुरुजी ने, मैं गुरुजी को यही बोल रही थी, गुरुजी आप मेरे से यूएस से चल रहे हो ना, पर वहाँ भी तो ध्यान रखना है। अब वही कह रहे, एथे ओथे रखवाला, तू की समझनी है, जिसदा साहिब डाडा होए उसनु मार ना सके कोई। मालिक ने वहां भी रक्षा करी है, कोई घर में नहीं है फिर भी रक्षा कर रहे हैं। ये है इनकी प्रेजेंस। और बहुत सारा शुक्राना, इतनी प्यारी संगत जो आप लोग, मतलब ये भी रुतबा गुरुजी दे सकते हैं, जरिया बनाते हैं आरती आंटी को। लास्ट ईयर जब मैं यहाँ पे आई थी तो मैंने यहाँ सत्संग अटेंड किया, आंटी के घर में भी किया। कहते हैं इतनी बड़ी दुनिया है, इतने फॉलोअर्स हैं, इतने नाम हैं, मुझे भी लोग जानते हैं, मेरे को भी बोलते हैं हम आपके सत्संग सुनते हैं, तो हमें जवाब मिलते हैं। पर जब से मैं यहाँ से गई ना जुलाई में, हर एक सत्संग में, मुझे नहीं पता क्यों गुरुजी सोमरसेट आरती आंटी का नाम हर सत्संग में शेयर कराते हैं कि मैंने आरती आंटी का सत्संग सुना तो मैं वहाँ ये सीख के आई। मैंने बहुत कुछ सीखा इनके घर के सत्संग में, क्या मतलब इतना ऑरा था, वो अलग ही ऑरा था। तो थैंक यू सो मच, शुक्राना, इतनी प्यारी बच्ची हमें बख्शी है गुरुजी ने। मैं इनको हमेशा बहुत याद करती हूँ, मिल नहीं पाते हैं लेकिन बहुत सारा प्यार आप सारी संगत के लिए, बहुत कुछ दिया है। मैं बहुत बीमार रहती थी, गुरुजी ने मुझे बहुत ठीक किया। फिर कभी अपनी दोबारा आएंगे जर्नी जरूर से शेयर करती रहूँगी। एक एक बॉडी में से बीमारियों को निकाला, ऐसे खड़ी कभी नहीं हो सकती थी, पूरी स्लिप डिस्क, माइग्रेन, डिप्रेशन, सुसाइड थॉट्स आते थे। आज दुनिया के डिप्रेशन दूर करने के लिए खड़ा कर दिया है, तो इतनी पॉजिटिविटी दे दी है। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना, जय गुरुजी।